हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जहांगीर के दक्षिण अभियान पे चर्चा करेंगे। उसके पहले आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं। जहांगीर अपने पिता अकबर को फॉलो करता जा रहा है। अकबर की दक्षिण नीति थी और उसे आगे बढ़ाने का दायित्व जो है जहांगीर ने अपने हाथों में लिया और उसी सिलसिले में अहमदनगर जिसका कुछ भाग अकबर ने जीत लिया था, कुछ भाग, परंतु पूर्णतः अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में नहीं मिलाया गया था। तब जहांगीर ने अहमदनगर को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिलाने के लिए अभियान भेजा। कई अभियानों के पश्चात 1616 में अब्दुल रहीम खान ए खाना के नेतृत्व में पुनः एक अभियान और भेजा और इस अभियान में रहीम खान खाना कूटनीतिक रूप से सफलता प्राप्त करने की तरफ बढ़ रहे थे और इसमें सहयोग देने के लिए 1617 में खुर्रम एक विशाल सेना लेकर पहुंच गए। यानी खुर्रम के दबाव से अहमदनगर का डील संभव हो पाया। और हुआ कैसे? अभी तक मलिक अंबर अहमदनगर का प्रधानमंत्री है और ताकतवर है। मलिक अंबर ने किसी भी प्रकार की समस्या को अहमदनगर से टालने का हर संभव प्रयास करता रहता था। अहमदनगर की जब भी बात आती है तो मलिक अंबर का नाम सर्वोपरि हो जाता है। यह मुर्तजा द्वितीय निजाम शाह का संरक्षक और प्रधानमंत्री था। और इसने अपने पक्ष में बीजापुर, गोलकुंडा और मराठों को भी मिलाने की कोशिश किया करता था। लेकिन जब रहीम खान खाना का दोबारा अभियान गया तो उस समय मराठा कुछ मलिक अंबर से नाराज थे और रहीम खान खाना ने इसका फ़ायदा उठाया और हबशियों को और मराठों को अपने तरफ मिला लिया। अब स्थिति इस तरह की हो गई कि एक तरफ अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा हो गया, दूसरी तरफ मुगल, मराठा और हबशी हो गए। मराठा बहुत ताकतवर थे इस समय, धीरे धीरे वो बढ़ते जा रहे थे और जहांगीर समझता था मराठाओं की दूरदर्शिता को देखते हुए जहांगीर ने एक ऐसा निर्णय लिया कि मराठों को अपने सेना में शामिल करना प्रारंभ कर दिया। जब मुगल ने मराठा और हबशियों को अपने तरफ मिला लिया और युद्ध एकदम निश्चय हो गया और तब तक इधर कुछ एक कमज़ोर पड़ते भी जो है अब्दुल रहीम खान खाना, तब तक खुर्रम 1617 में
एक विशाल सेना लेकर पहुंच गए। और जब ये विशाल सेना लेकर पहुंच गए तब मलिक अंबर घबरा गया, क्योंकि अब इसको जीत पाना मुश्किल था। खुर्रम की विशेषता थी, खुर्रम क्या करता था, सबसे पहले रसद आपूर्ति बंद कर देता था। जितना किले में जितने दिन का रहेगा राशन उतने दिन तुम किले में जिंदा रह सकते हो, उसके बाद तो बाहर निकलोगे। और ये स्थिति हर कहीं अपनाता था और विजय पाता था। ये बात ये यहाँ के लिए भी आप अप्लाई कर दिया। मलिक अंबर डर गया और इसने बिना शर्त समर्पण करने की बात सोची, लेकिन तभी बीजापुर के सुल्तान थे अली अहमद शाह। बीजापुर के सुल्तान जो थे, जो इनके पक्ष में थे, इन्होंने दिमाग लगा लिया कि यदि अब हम मुग़ल के तरफ नहीं जाते हैं, समझौता नहीं करते हैं, तो अहमदनगर के साथ साथ हम लोग भी मारे जाएंगे। इन्होंने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने क्या किया कि मुग़लों से मिल करके और मध्यस्थता करके एक संधि स्थापित करवा दी। जब मुग़ल से इनकी मुलाकात हुई और एक संधि करने का प्रस्ताव रखा और मध्यस्थता के रूप में जब संधि हो गया, तब जा कर के अहमदनगर का युद्ध समाप्त हुआ और अहमदनगर को मिला लिया गया मुग़ल साम्राज्य में। अहमदनगर को जब मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया गया, तब जहांगीर ने खुर्रम को 30,000 का मनसब, याद रहे खुर्रम की दो विशेषता है, मेवाड़ विजय जो कोई नहीं कर सका। जब मेवाड़ विजय किए तब इनको 15,000 का मनसब मिला और शाह की उपाधि मिला। अब ये अहमदनगर का विजय करते हैं तो 30,000 का मनसब और शाहजहां की उपाधि मिला। जहांगीर ने शाहजहां की उपाधि इसी अभियान के रूप में इनको दिया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट, याद रहे। अहमदनगर के अभियान में अहमदनगर को जीतने के पश्चात जहांगीर के द्वारा खुर्रम को शाहजहां की उपाधि और 30,000 का मनसब दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप याद रखिएगा। और सबसे बेहतर पॉइंट तो ये है कि जहांगीर ने अपने सैन्य प्रशासन में मराठों को शामिल किए थे। मराठों को शामिल किए थे। तो एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये और तीसरा पॉइंट ये एकदम महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अब देखिए अहमदनगर का संघर्ष, मलिक अंबर मुर्तज़ा निज़ाम शाह का प्रधानमंत्री था। इसका मुख्यालय खाड़की था या खिड़की, कई जगह आपको खिड़की मिलेगा और कई जगह आपको खाड़की मिलेगा। ये मुख्यालय अहमदनगर का था। अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में एक बार पहले भी भेजा गया था और जहांगीर ने कई अभियान भेजने के पश्चात अब्दुल रहीम खान खाना ने मौका पा करके हबशियों को और मराठों को अपने तरफ कर लिया और 1616 में अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा की संयुक्त सेना को पराजित किया। उसी में 1617 में स्थिति को और देखते हुए खुर्रम ने एक विशाल सेना ला करके अहमदनगर को संधि करने के लिए बाध्य किया। जहांगीर प्रथम मुगल सम्राट था जिसने मराठों को अपनी सेना में उमरा वर्ग में शामिल किया। 1617 में बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह के मध्यस्थता के कारण मलिक अंबर और जहांगीर के मध्य संधि हुई और इस मध्यस्थता के वजह से जहांगीर ने बीजापुर के सुल्तान को इनाम भी दिया था। 1626 में मलिक अंबर की मृत्यु हो गई। मलिक अंबर की दो विशेषता है दक्षिण भारत के लिए।
एक तो यह कि एक कुशल प्रशासक था, और योग्य सेनापति था। तो ये तो इनकी विशेषता थी, लेकिन ये एग्जाम में नहीं पूछेगा। एग्जाम में पूछेगा ये लाइन कि दक्षिण भारत में भूराजस्व नीति को निर्धारित करते हुए टोडरमल की व्यवस्था को किसने लागू किया था? तो मलिक अंबर ने ही लागू किया था। ये लाइन पूछा जाएगा, क्योंकि टोडरमल ने मुगल सेना में जो भूराजस्व व्यवस्था बताया था, चाहे वो दहसाला हो या अन्य भूराजस्व व्यवस्था, तो इसे मलिक अंबर ने दक्षिण में भी लागू किया था, क्योंकि बहुत बुद्धिमान था मलिक अंबर। जानता था कि अगर टोडरमल जैसे योग्य जो भूराजस्व व्यवस्था धारक हैं वो कभी गलत नहीं हो सकते। अब जहांगीर का पुर्तगालियों अंग्रेज़ों से कैसे संबंध थे, जहांगीर के यूरोपियों से कैसे संबंध थे? देखो, मुग़लों की एक कमजोरी थी, वो थी नौसेना की कमजोरी। इनकी नौसेना ताकतवर नहीं थी, और इसीलिए मुग़ल लोग यूरोपियों से ज़्यादा उलझने की कोशिश नहीं करते थे। पुर्तगालियों ने जब जहांगीर से आगरा में एक चर्च खोलने की अनुमति मांगी, तो जहांगीर ने कहा कि बिल्कुल अब खोलिए। आगरा में कहा, लाहौर में भी खोलिए। कितना बड़ा दिल है, मतलब एकदम दिल नहीं, एकदम पूरा पहाड़, क्या कहते हैं, घर वर सब खोल दिए वो, किलो ले जाओ, जाओ खोलो जा करके। क्या बात कर दी आप, भावुक कर दिए हमको। और जैसे ही ये आगरा में और लाहौर में कैथोलिक चर्च खोलते हैं, बस पुर्तगालियों को गलतफहमी होने लगती है कि कोई मुसलमान किसी अन्य धर्म को अनुमति दे ही नहीं सकता, और यदि जहांगीर ने दिया है तो इनके पिता ना सही, अब जहांगीर तो एकदम से ईसाई बन जाएंगे। ये ईसाई बनाने के लिए बहुत परेशान रहते थे, और पुर्तगालियों ने इस चक्कर में वहाँ की जनता यानी अन्य मुस्लिम जनता को भी ईसाई बनाने लगी। हिंदू जनता भी शामिल है, लेकिन हिंदू में कौन बनेगा, कन्वर्ट होगा जो अभाव में होगा, और अभाव में होने के नाते ऑलरेडी मुस्लिम बन चुके थे। तो जब मुस्लिम बन चुके थे, अब उन्हें ईसाई बनाया जा रहा था। ये बात जब जहांगीर को पता चला, तो जहांगीर ने सूरत के सूबेदार मुकर्रब खां को भेजा। मुकर्रब खां को कहा कि ऐसा करो, पुर्तगालियों को धूल चटा के आओ, कुछ ज़्यादा हो गया। मुकर्रब खां ने कहा, अरे बादशाह आलम, अकेले हम कैसे कर सकते हैं, हमारी नौसेना कितनी कमज़ोर है आप जानते हैं, फिर भी कह रहे कुछ करो यार। तो इन्होंने क्या किया कि अंग्रेज़ों से सहायता लिया, और अंग्रेज़ तो तैयार ही थे कि एक बार तो आगे आओ, मोहब्बत की लकीरों पे हम तो खड़े हैं पहले से ही तलवार की लकीरों पे। ये तुरंत इनका साथ दिए और पुर्तगालियों को बहुत अच्छे से पराजित किए। पुर्तगालियों को जब पराजित किया गया, तो पुर्तगालियों को पराजित करने के बाद में ये जो दिल बहुत बड़ा एकदम दिखाया गया था कि आइए एकदम खुला मैदान है हमारा दिल, कहीं भी राज कीजिए, उसे बंद कर दिया गया। जहांगीर ने कहा, देखो तब खुला था राज, अब हम अपना दिल बंद कर रहे हैं, क्योंकि दिल में हमारे हो गया छेद। इन्होंने बंद कर दिया, कहा तुम कैथोलिक न चलाओ यार, तुम हमारे मुसलमानों को ही कन्वर्ट करते जा रहे हो। लेकिन पुर्तगाली कहाँ हार मानने वाले थे। इन्होंने जेसुइट संत को भेज करके माफ़ी मांग लिया। ये बात जानते थे कि मुग़लों में अकबर और जहांगीर की एक विशेषता थी, ये विशेषता थोड़ी बहुत शाहजहां में भी थी, कि अगर कोई संत या सब जाता था तो ये बात मान लेते थे, और संत के कहने से पुर्तगालियों को पुनः जो है क्षमा कर दिया गया, और आगरा और लाहौर में चर्च में प्रार्थना करने की अनुमति दोबारा दे दी गई। अब बात अंग्रेज़ों की आती है।
अंग्रेजों के साथ स्थिति कैसी थी? अंग्रेजों के समय में जिस समय अकबर बादशाह थे, उस समय अंग्रेज शासक जॉर्ज पंचम थे। जॉर्ज पंचम कहाँ पे थे? ब्रिटेन के राजा थे। और इस समय बादशाह कौन है? अकबर। अकबर के नाम से एक पत्र भेजा गया था जॉर्ज पंचम के द्वारा कि हमारे लोगों को थोड़ा बहुत व्यापार करने की अनुमति दे दो, दाल रोटी हमारी भी चल जाए, बहुत गरीब आदमी हैं हम लोग। अकबर, लेकिन जब तक वो चले वहाँ से तब तक अकबर मर चुके थे। और जब अकबर मर चुके थे तो वो जहांगीर के पास पहुँचा। और कौन दूत आया था? उसका नाम था हाकिंस। अब ये हाकिंस जो थे, ये बहुत बुद्धिमान आदमी था। इसको फारसी भी आती थी, इसको अंग्रेजी तो आती ही थी, इसको तुर्की भी आती थी। यानी ये बात करने में स्वयं सक्षम था। और ये पहुंचा 1608 में जहांगीर के दरबार में। और जहांगीर से जब ये फारसी में बात किया, जहांगीर वैसे खुश, कहा गया है कि कोई अपनी भाषा बोलने वाला बाहर मिल जाए तो लगता है कि अपने परिवार का कोई सदस्य मिल गया हो। और अगर अपने परिवार का सदस्य भी बाहर आपसे तिड़मिड़ाने लगे तो लगता है हम कहीं गलत जगह आ गए हैं। हाकिंस ने जैसे ही फारसी में संबोधन किया, जहांगीर का खुशी ठिकाना नहीं, कहो बच गए, नहीं कुर्सी से गिर पड़ते, इतना खुश हो गए थे। इन्होंने कहा, अरे आप तो इंग्लिश खां हैं। इंग्लिश खां की उपाधि इनको दिया। इनको 400 का मनसब दिया। कहा, मैंने आप आए हैं, ऐसे कैसे जाएंगे, आप आइए बैठिए। इनको 400 का मनसब दिया, मतलब नौकरी दिया। 400 का मनसब ठीक ठाक माना जाता था। 3 साल ये जहांगीर के दरबार में थे। लेकिन जिस उद्देश्य से आए थे वो उद्देश्य इनका सफल नहीं हुआ। इनको अनुमति तो मिली, जाओ सूरत में लगाओ फैक्ट्री, लेकिन पुर्तगाली से कौन पंगा लेगा। हार गए, चुपचाप बैठे रहे। 13 में दोबारा लगेगा। हाकिंस किस जहाज़ से आए थे ये भी बहुत पूछा जाता है। हेक्टर नामक जहाज़ से आए थे। हेक्टर नामक जहाज़ से विलियम हाकिंस जो है आए थे। जहांगीर ने इनको इंग्लिश खां की उपाधि दिया था, 400 का मनसब दिया था, 3 साल इनके दरबार में थे, सम्मान के साथ इनको इज्जत दिया था। हाकिंस के बाद में एक दल और आता है जो आपको आसानी से नहीं मिलता है। आप बहुत लोग ऐसे होंगे जो हाकिंस के बाद में सर टॉमस रो को जानते हैं कि दूसरा अभियान सर टॉमस रो का आया था। ऐसा नहीं है। पाल केनिंग करके एक महोदय हैं, पाल केनिंग, 1612 में इनके नेतृत्व में एक दल और आया था और जहांगीर से मिले भी थे। तो याद रहे कि 1611 में पुर्तगालियों को अंग्रेजों के द्वारा पराजित किया जाता है। और उसके बाद जहांगीर इतना खुश होता है कि अरे हमको तो लगा था पुर्तगाली ही काबिल हैं, ये तो अंग्रेजों काबिल हैं। और इधर ये पराजित करते हैं, उधर दूसरा दल पाल केनिंग के नेतृत्व में जहांगीर से जाके मिलता है और सूरत में 1613 में स्थायी फैक्ट्री अंग्रेजों की खुलती है। स्थायी फैक्ट्री खुलती है। तो दूसरा दल जहांगीर के समय में अंग्रेजों का आया था पाल केनिंग के नेतृत्व में। पहला आया था हाकिंस 1608 में, दूसरा आया था पाल केनिंग 1612 में और तीसरा आया था सर टॉमस रो
1615 में पादरी एडवर्ड टेरी के साथ, ये याद रहे, पादरी एडवर्ड टेरी के साथ आया था। टॉमस रो बहुत ही ज़्यादा चालाक आदमी था। इसने अपने साम्राज्य में सम्राट से कहा कि देखिए महोदय, हम जानते हैं कि भारतीय कितना भी क्यों न क्रूर हों, लेकिन उनके अंदर एक प्रवृत्ति है, उसे बोला जाता है माफ़ी चाहते हैं। यहाँ तो हिंदुस्तान के लोग इतने भोले होते हैं, अगर कोई भीख भी मांगता है तो उससे भी कहते हैं माफ़ कर दो। मतलब ये हमारी कल्चर है, हमारी संस्कृति है कि मतलब हम किसी को अन्याय नहीं करते, किसी के साथ बदतमीजी नहीं करते। अब बताओ, भीख मांग रहा है तो नहीं देंगे, क्या कर लेगा, लेकिन उससे कहते हैं माफ़ कर दो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एक डर, एक सांस्कृतिक डर है कि ऐसा ना हो इसके रूप में भगवान आए हों और हमें श्राप दे दें, या अल्लाह हो, पैगंबर हो, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। इसलिए लोग माफ़ी मांग लेते हैं, और जब माफ़ी मांगते हैं तो ये भी बहुत प्यार से चला जाता है। अगर कहीं नहीं है तो ये गुस्सा आ जाता है, हैं इनका पैसा नहीं देते हैं, और माफ़ मांग लेते हैं, माफ़ कर दो, चले जाएंगे। तो टॉमस रो ने कहा कि अगर महोदय हम वहाँ जाते हैं और अगर कुछ उपहार ले जाएं तो हम सफल हो सकते हैं। तो कहा मैंने पूछने वाली बात है, ले जाओ। टॉमस रो जो है उपहार स्वरूप किसको किसको देता है? खुर्रम को, नूरजहां को, असमत खां को, असमत बेग, इन सभी लोगों को ये उपहार देता है, और जहांगीर के लिए भी अकेले 25,000 का उपहार लेकर जाता है। अब कोई भी पैसा देखेगा, उपहार कितना भी बड़ा शासक क्यों ना हो, उपहार किसी को काटता है, ये तो सम्मान की बात है। जहांगीर ने उपहार लिया क्योंकि उसके पहले खुर्रम उपहार ले चुके थे, नूरजहां, असमत बेग, क्योंकि ये नूरजहां गुट के सदस्य थे, और नूरजहां के गुट के सदस्यों ने अगर उपहार ले लिया तो जहांगीर कहाँ बगल होने वाले, जो कहेंगी मैडम वही करेंगे साहब। अब साहब ने इनसे मिलना स्वीकार किया और टॉमस रो से मुलाकात किए, और टॉमस रो ठीक ठाक सफल रहे। जहांगीर की धार्मिक नीति कैसी थी? यानी कि जहांगीर की जो यूरोपीय नीति थी वो बेहतर थी, समन्वयकारी नीति थी, और इन्होंने स्थिति को देखते हुए उनके साथ अच्छे संबंध बना करके कार्य किया। या ऐसा कह सकते हैं कि यूरोपीय तब तक कमज़ोर थे, इनसे डर करके रहते थे, ताकतवर बाद में कब्जा कर लिए। धार्मिक नीति में जहांगीर भी अपने पिता अकबर के समान था। वो भी जानता था कि अगर हमारे पिता अकबर इतने महान थे, बुद्धिमान थे, इन्होंने अगर इस नीति को अपनाया तो अच्छा ही है। भाई इतने साल राज के कोई भड़का नहीं, तो हम काहे चलें अपने ऊपर कुल्हाड़ी मार लें। ये भी सुलह कुल की नीति अपना लिए। सुलह कुल की नीति अपनाए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अलग अलग, फिर भी भाई इसी का अपनाते हुए जहांगीर आगे बढ़ रहे थे। इन्होंने पारसियों के लिए, ईसाइयों के लिए चर्च खोलने की अनुमति दी थी, जो कि आपने देखा भी। सुलह कुल की नीति जारी करते हुए हिंदुओं पे और जैनियों पे इनका काफ़ी प्रभाव था, और हिंदू त्यौहार पे बहुत लगन से शामिल होते थे। जहांगीर कहते थे कि यदि खुशी चाहिए तो हिंदुस्तान के कल्चर को अपना लो, बेशक धर्म न बदलो, लेकिन सम्मान सबका करो। खैर ये अच्छा करता भी था। दीपावली मनाता था। दीपावली के दिन ये स्वयं सबके साथ बैठ करके जुआ खेलता था। दशहरा मनाता था, होली मनाता था, और साथ ही साथ
7वें वर्ष अपने राज्याभिषेक यानी 1612 में 12 से रक्षाबंधन बनाना शुरू किया और 1616 में शिवरात्रि का त्यौहार मनाना शुरू किया। और शिवरात्रि के जो कांवरिया होते थे उनको सम्मान करता था और उनको उपहार भी देने के लिए स्वयं खड़ा भी होता था। रक्षाबंधन और शिवरात्रि त्यौहार 1216 में प्रारंभ किया। दीपावली, दशहरा, होली मनाता था। एक हिंदू जज श्रीकांत नामक एक हिंदू जज को भी इन्होंने अपॉइंट किया था, मतलब नियुक्त किया था कि हिंदुओं के लिए ये न्याय करें, मुस्लिम कानून के तहत नहीं, हिंदू कानून के तहत। श्रीकांत नामक एक हिंदू को जज बनाया था इन्होंने, हिंदुओं के मुकदमे को देखने के लिए, मुकदमे को देखने के लिए। ये एक संत से काफ़ी प्रभावित थे। उस संत का नाम था जदरूप गोस्वामी। जदरूप गोस्वामी या गोसाई। जदरूप गोसाई से ये इतना प्रभावित थे क्योंकि इनकी सादगी और इनके द्वारा किए गए जो जनता के हित के लिए कार्य हैं, इससे जहांगीर इतना प्रभावित रहता था कि इनसे मिलने के लिए यह उज्जैन जाता था। उज्जैन जा करके इन्हें सम्मान भी करता था और इनसे मुलाकात करके वो अपने आप को बोलता था कि मैं एक ऐसा खुशनसीब इंसान हूँ कि संत जदरूप गोसाई के दर्शन मिले हैं। मैं एक खुशनसीब बादशाह हूँ कि जिसके दर्शन जदरूप गोसाई के हुए हैं। तो जदरूप गोस्वामी का ये जो है काफ़ी सम्मान करता था। जहांगीर की मृत्यु हो गई 28 अक्टूबर 1627 को। भिंबर नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हुआ। भिंबर नामक स्थान पर मृत्यु हुआ और रावी नदी के तट पर शहादरा में इनको दफना दिया गया। अब जहांगीर के साथ में एक कहानी ऐसी है, जो कहानी तो नहीं है, फिलहाल कह सकते हो कि नूरजहां बहुत बाद में इनके जीवन में आई। इसके पहले इनके जीवन में थी अनारकली। अनारकली का नाम सभी लोगों ने सुना होगा। सलीम, अनारकली को छोड़ दो, अकबर ऐसा कहा करता था। बाद में अनारकली को दीवार में चिनवा दिया गया था जिंदा, क्योंकि अनारकली को बहू के रूप में अकबर स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। और अनारकली के कब्र पे जहांगीर ने लिखा था, काश मैं अपने प्रियतम, अपने प्रिय अनारकली का एक बार चेहरा देख पाता तो कयामत के दिन तक मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता। अनारकली के लिए इस उनके कब्र पे ये स्वयं जहांगीर के द्वारा लिखे गए शब्द थे।
अब एक कहावत है, ये कहावत दूसरे की नहीं, हमने स्वयं बनाया है, क्योंकि एक बार ये रावी नदी है, लाहौर के पास में है, तो लाहौर एक नदी है, नदी के साथ साथ में एक रेल की पटरी बन गई है वहाँ। तो एक तरफ अनारकली का कब्र है और एक तरफ जहांगीर का कब्र है। बहुत दिन के बाद में दोनों लोगों ने मिलने का सोचा और रात को जगे। तो जब ये लोग थे तब तो जहाज, ये क्या कहते हैं, ये ट्रेन तो थी नहीं, और अचानक से जहांगीर जब उठे तब तक ट्रेन निकल पड़ी, झकपक झकपक झकपक। अब इधर अनारकली और इधर जहांगीर। अब इसमें ये कौन सा चीज़ जा रहा है, कभी देखे तो थे नहीं। दोबारा चले गए दोनों लोग, अभी तक नहीं उठे, क्योंकि उनको पता नहीं, अब सोचे कि कुछ दूसरा आ गया। तो ये स्थिति थी इनकी। रावी नदी के तट पर शहादरा में दफनाया गया था। अनारकली के प्रेम में पगलाए हुए थे। उसके बाद में इनका पुत्र खुर्रम शासक बनता है शाहजहां के नाम से, और शाहजहां की उपाधि दी गई थी। अब खुर्रम इनको उपाधि शाहजहां, शाह और सबसे योग्य और तीव्र गति से विद्रोह को दमन करने वाला के नाम से जाना जाता था। नूरजहां गुट में 1611 से 1626 तक महत्वपूर्ण रोल अदा करते थे। उसके बाद में शासक बनने के तरफ अग्रसर हुए और नूरजहां को प्रतिद्वंदिता दी और आगे बढ़ करके अपने ससुर आसफ खां का सहयोग लेकर के ये बादशाह बन गए। इनका जन्म 5 जनवरी 1592 में हुआ था, लाहौर में। इनके माता का नाम था जगत गोसाई। जगत गोसाई राजस्थान के उदय सिंह की पुत्री थीं, राजा उदय सिंह की पुत्री थीं, और इनके गर्भ से खुर्रम का जन्म हुआ था। इनका विवाह, इन्होंने कई विवाह किया था खुर्रम ने। पहला विवाह तो कई किए थे, लेकिन इनके सबसे प्रिय रानी थी आसफ खां की पुत्री अर्जुबंद बानो बेगम। अर्जुबंद बानो बेगम ये आसफ खां की पुत्री थी, और शाहजहां ने इनको इतना प्यार किया कि इनको नाम दिया मुमताज महल। मुमताज महल उपाधि थी इनकी, मुमताज महल। और मुमताज महल से इतना प्यार किए कि 15 साल में 14 बच्चे पैदा किए। बहुत प्यार करते थे इनको, और 14 बच्चे में 7 जीवित थे। 7 जीवित थे, बाकी मर गए थे। 14वां बच्चा पैदा हो ही रहा था कि प्रसव पीड़ा से मर गईं। लेकिन फिर भी प्रेम करना शाहजहां नहीं छोड़े। इन्होंने कहा तो क्या हुआ, तुम रहो या ना रहो मेरे रूह के साथ, मुझे अफसोस नहीं, लेकिन तुम्हें छोड़ दूं इतना आसानी से ये मेरे बस में नहीं। वास्तव में तो सारी भी बना दिया। इन्होंने कहा कि तुम जा रहे हो, मैं तुम्हारे लिए ताजमहल बनवा दूंगा, और ताजमहल बनवा दिए, जो कि विश्व के प्रमुख 8 में से एक है। तीर्थ यात्रा में ताजमहल बनवा दिया। 14 बच्चे, अरे आसान बात है, बहुत बड़ी बात है। इतना प्रेम कोई करता है। 15 साल में 14 बच्चे आसान नहीं है।
7 जीवित, उसी में से 4 पुत्र और 3 पुत्री जीवित थी। यानी अर्जुमंद बानो बेगम से विवाह किए और बाद में आगे 2 4 5 और जितना भी ब्याह किए हूँ, अर्जुमंद बानो बेगम को ही उन्होंने ताजमहल की क्या कहते हैं, मुमताज महल की जो है उपाधि देता और इन्हीं का मुंह काट दिए और ताजमहल के नाम से इनका कब्र बनवा दिए। इनका प्रारंभिक जो सैन्य अभियान था, जिस समय ये शहजादा थे, सूबेदार थे, बादशाह नहीं थे, तो इन्होंने अपने जीवन काल में कई विद्रोह का दमन किया, कई युद्ध जीते, लेकिन सबसे प्रमुख है मेवाड़ 1614-15 और अहमदनगर 1616-17। जब मेवाड़ का विजय करते हैं तब जहांगीर इन्हें शाह की उपाधि देता है। 15,000 का मनसब देता है और जब ये अहमदनगर का विजय करवाते हैं तब 30,000 का मनसब और शाहजहां की उपाधि देता है। अब बात आती है इनके बादशाह बनने की। जिस समय जहांगीर की मृत्यु हुई उस समय 2 ही लोग थे, एक शहरयार और दूसरा खुर्रम। ये लाहौर में थे और ये दक्षिण में थे, लेकिन इनके पास में इनके ससुर थे आसफ खां और इनके पास में इनकी सास थी नूरजहां। और सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों एक साथ है, दोनों भाई बहन थे। ये अपने दामाद को चाहते थे बने, ये अपने दामाद को चाहती थी बने। इन्होंने लाहौर में इन्हें बादशाह घोषित कर दिया, लेकिन ये बुद्धिमान था। कितना भी हो जाए, इनकी तो माँ बाप तो थे नहीं कि बुद्धि इनको दें, और इनकी बुद्धि तो पता नहीं कहाँ थी तो है ही है, ये तो हम कहेंगे नहीं है बुद्धि। इन्होंने बादशाह खुर्रम को नहीं घोषित किया। खुसरो के पुत्र दाबर बख्श इनको इन्होंने बादशाह बना दिया और स्वयं संरक्षक बन गए। और उधर संदेश भिजवा दिया खुर्रम को कि तुम जल्दी दिल्ली आ जाओ, मैंने ऐसा कर लिया है। अब दाबर बख्श को तो बादशाह बना दिया गया। अब नूरजहां लाहौर में शहरयार को बादशाह बना चुकी थीं। अब खुसरो दक्षिण भारत से जा ही रहे थे आगरा की तरफ, और उधर से लाहौर से ये भी महोदय आ रहे थे। बीच में मुलाकात हुआ इनके एक सेनापति से, आसफ खां के एक सहयोगी से। इन्होंने शहरयार को पराजित करके मार दिया, और मार किसने दिया? आसफ खां ने। और जितने इनके सहयोगी थे आसफ खां ने सबका कत्ल कर दिया। यानी खुर्रम का रास्ता ऐसे साफ कर दिया, ऐसे कोई नहीं रह गया, खुर्रम का रास्ता साफ। और जैसे खुर्रम पहुंचते हैं आगरा, दाबर बख्श को बंदी बना लिया जाता है, ये बन जाते हैं बादशाह। तभी दाबर बख्श कहा था कि बली का बकरा, इन्हें बली का बकरा कहा जाता है। महावत खां सबसे योग्य सेनापति, आसफ खां योग्य सेनापति विद कूटनीतिज्ञ, इन दोनों के सहयोग से इन्होंने बादशाहत की उपाधि धारण की, यानी बादशाह बने। तब इन्होंने इन दोनों को उपाधि दिया, किसको? आसफ खां को 7,000 का मनसब और सवार के साथ में
प्रधानमंत्री बनाया, भाई ससुर हैं, इतना तो हक है। महावत खां को भी 7,000 का सवार और मनसब दिया और खान खाना की उपाधि दिया, सेनापति के रूप में नियुक्त किया। अब इसके आगे ये बढ़ कर के जब इन्होंने सारी व्यवस्था को अपने पक्ष में कर लिया, तब जो विद्रोही थे उनको दबाना शुरू किया। शाहजहां के समय का विद्रोह, शाहजहां के समय में पहला विद्रोह जो है, इसे खाने जहां लोदी के द्वारा किया गया था। खाने जहां लोदी जब शहजादा परवेज जब इसका देहांत हो गया तो इसके स्थान पर दक्कन का सूबेदार खाने जहां लोदी को बनाया गया। खाने जहां लोदी को बनाया गया दक्कन का सूबेदार। और जब दक्कन का सूबेदार इन्हें बनाया गया और उसके साथ साथ क्रमशः घटनाएं ऐसी घटती चली गईं कि जहांगीर की जब मृत्यु हो गई तब आंतरिक कलह को समझ करके खाने जहां लोदी को लगा कि अब कोई ताकतवर बादशाह नहीं बनेगा और इसने स्वयं को अपना एक अलग राज्य बनाने का निर्णय ले लिया। ऐसा इन्होंने किया ही कि तब तक वहां पे शाहजहां बादशाह बन चुके थे। और जब शाहजहां बादशाह बन गए और इन्होंने देखा कि पूरी सत्ता और पूरा सल्तनत, पूरी बादशाहत और शाही सेना सब शाहजहां के कब्जे में हो चुकी है, तब ये डर गए। और डरने के बाद में खाने जहां लोदी बादशाह से माफीनामा भेजे। बादशाह ने इन्हें माफ कर दिया, लेकिन इन्हें दरबार में बुला लिया पूरे परिवार के साथ। पूरे परिवार के साथ दरबार में बुलाया और ये पूरे परिवार के साथ दरबार में पहुंच गए शाहजहां के। जब शाहजहां के दरबार में पहुंच गए तो इनको एक विशेष सम्मान दिया गया और उस सम्मान से ये काफ़ी डर गए। इनको लगा कि मैं पूरे परिवार के साथ अब ये मार दिया जाऊंगा और ये भय इनको सताने लगा। और इस भय के चलते ये दरबार से चुपके से भाग गए। चुपके से भाग गए और भाग करके ये दक्षिण में बीजापुर से जाकर मिलने, बीजापुर यानी दक्षिण के शासकों से समर्थन लेने की कोशिश करने लगे, लेकिन नाकामयाब रहे। और अंततः महावत खां और अब्दुल्ला खां के सहयोग से इन्हें पकड़ा गया और फिर सभी का कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया। यानी खाने जहां लोदी का पहला विद्रोह था शाहजहां के समय का, शाहजहां के शासनकाल का प्रथम विद्रोह खाने जहां लोदी ने किया था और इस विद्रोह को दबा दिया गया। अगला विद्रोह हुआ बुंदेलों का। बुंदेल के राजा बीर सिंह बुंदेला बीर सिंह बुंदेला ये जहांगीर के कृपा पात्र थे। जहांगीर के कृपा पात्र थे और जहांगीर का इनके ऊपर हाथ रहता था। लेकिन इधर जहांगीर की मृत्यु हुई, उधर बीर सिंह बुंदेला का भी मृत्यु हो गया। बीर सिंह बुंदेला के ज्येष्ठ पुत्र
जुझार सिंह राजा बने। लेकिन जुझार सिंह ने अपने पुत्र विक्रमजीत के तरफ सत्ता छोड़ करके, इनको राजा बना करके अपनी सेवा के लिए मुगल दरबार में परमानेंट चले गए। यहां तक की कहानी तो बड़ी अच्छी थी, लेकिन विक्रमजीत था महत्वाकांक्षी। इसने क्या किया, बिना मुगल अनुमति के साम्राज्य विस्तार करने लगा। बगल के राज्य को जीत लिया। बगल के राज्य को जो इन्होंने जीता, वो भाग करके बादशाह के पास गया, शाहजहां के पास। कहा, बादशाह आलम अब बताइए, उन्होंने तो हमारा राज छीन लिया है, हम क्या करें? तो बोले, कुछ नहीं, तुम क्या करोगे, जो करना है हम करेंगे। शाहजहां ने फरमान जारी किया कि विक्रमजीत की सभी संपत्ति को जब्त कर लिया जाए और उनसे कहा जाए कि जो जीता गया क्षेत्र धन है वो भी जमा कर दें, उनको कैद कर लिया जाए। अब जुझार सिंह भाई कितना भी हो जाए, पुत्र गलती करे चाहे जैसा हो, पुत्र पुत्र होता है। जुझार सिंह को आ गया गुस्सा, ये हो गए नाराज। अब नाराज हो गए तो बादशाह का कुछ कर नहीं पाएंगे, तो क्या करेंगे? ये भी महल से भाग गए और जा करके विक्रमजीत के साथ खड़े हो गए। अब युद्ध हुआ घमासान, बाद में सरेंडर हुए और फिर जुझार सिंह को और विक्रमजीत को माफ़ कर दिया गया। जो इन्होंने जीता था क्षेत्र वो वापस कर दिया गया। लेकिन विक्रमजीत के पुत्र को भेजा गया दक्षिण मुगल के साथ। बाद में फिर उनके पुत्र विक्रमजीत ने और इन लोगों ने मुगल का सत्ता छोड़ करके विद्रोह कर दिया गया और बाद में इस विद्रोह को फिर दबा दिया गया। लेकिन बुंदेलों का विद्रोह फिर आगे चल करके 38 में फिर उठा चंपतराव के नेतृत्व में और ये विद्रोह आगे चलता रहा। परमानेंट यह विद्रोह औरंगजेब के समय में दबाया गया था। पुर्तगालियों का दमन, ये बहुत अच्छी बात है। जब तक न छेड़ो न छेड़ो, धन ले लो चलेगा, जमीन ले लो चलेगा, व्यक्तिगत रूप से दो तमाचा भी मार दो चलेगा। लेकिन भैया किसी के बीवी को, किसी की महिला मित्र को जिसको प्रेम करता हो, ये प्रेमिका को बीवी ना कहो, प्रेमिका कहो। बीवी सब अच्छा नहीं है, प्रेमिका। किसी के प्रेमिका के साथ कोई बदतमीजी करे तो एक से एक कमजोर व्यक्ति भी बाहुबली बन जाता है। क्या बन जाता है? बाहुबली। और शाहजहां की बीवी और प्रेमिका दोनों थी मुमताज महल। अब मुमताज महल इतनी सुंदर थी कि वो बदसूरत औरतों को पसंद ही नहीं करती थी, तो इनकी दासी भी काफ़ी खूबसूरत थीं, सुंदर सुंदर दासियां थीं। और इन्हीं सुंदर सुंदर दासियों में 2 दासियां फारस से मंगवाई गई थीं और वो दासियों को पुर्तगालियों ने क्या किया, जहाज से उतरवा लिया। कहा इतनी खूबसूरत औरत दासी के लिए थोड़े होती है, हमारे पास छोड़ जाओ। ये जानकारी हुआ शाहजहां को। मुमताज महल हो गई गुस्सा। शाहजहां से कहीं कैसे बादशाह हो, हमारी दासियों को उठा लिया जाता है। शाहजहां कहे, अरे माफ़ कीजिए, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो, अभी देखो मैं क्या करता हूँ। अब भाई प्रेमिका और ऊपर से बीवी दोनों का दबाव, अब इनका तो मार खाना तय था। इन्होंने ढाका के गवर्नर कासिम अली खां को साफ संदेशों में कहा कि मुझे कोई पुर्तगाली नज़र नहीं आना चाहिए। यहाँ छोटी बात थोड़े है। बस कासिम खां को आ गया गुस्सा और पुर्तगालियों को जाकर ऐसा पराजित किए कि किसी को भी नहीं बख्शा।
अब्दुल हमीद लाहौरी के अनुसार कहा जाए तो कुछ पुर्तगाली तो भाग के समुद्र में डूबकर मर गए। कहाँ मर गए? इतना वेग के साथ ये आक्रमण किया गया था कि पुर्तगालियों में कुछ पुर्तगाली समुद्र में कूद गए भाग करके और मर गए, और कुछ पुर्तगाली डर के मारे मुसलमान बन गए, और कुछ को मौत के घाट उतार दिया गया। तब जाकर के वो अपना चेहरा दिखा पाए मुमताज़ को, नहीं कैसे अपना चेहरा दिखाते। तो दोस्तों अपना चेहरा उन्होंने दिखा दिया और मैं अपने क्लास को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।